नमस्कार, हम सचिन कुमार आप सभी आदमी को अतुल्य साइंस एंड आर्ट क्लास में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 12th का जो हिंदी है उसमें जो काव्य खंड है ना, उस काव्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है करवक। इस चैप्टर का जो हम लोग है ना आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखेंगे एक एक करके जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में है सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग धैर्य बना करके इसे देखिए और जब ये खत्म हो जाएगा तब आप लोग इस क्लास से क्या कीजिएगा तो हटिएगा। जब तक ये क्लास चल रहा है तब तक आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जयसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद, इसका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जयसी, इसका पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जयसी। तो कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म कब हुआ था। 1492, ए नंबर ऑप्शन, बी में है 1592, सी में है 1692 और डी में है 1792। तो हमारा जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा ए नंबर, यानी 1492 जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा क्या कहते हैं सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जयसी का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जयसी का मृत्यु यानी निधन कब हुआ था। इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ए नंबर 1548। क्या हो जाएगा 1548 में जो है मलिक मोहम्मद जयसी का निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि जयसी के गुरु का नाम क्या था, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि जयसी मलिक मोहम्मद जयसी का गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है शेख मोहदी और सैयद, बी में है शेख ममरेज, सी में है शेख महसी अशरफ जहांगीर होगा, यहाँ जहांगीर लिखा गया है, और बी में है शेख आलम। इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर शेख मोहदी सैयद, शेख मोहदी सैयद इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पद्मावती, क्या कर रहा है, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए में है आर्यावत, बी में है सिंहलदीप, सी में है मालदीप, डी में है लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर, यानी सिंहलदीप, यानी सिंहलदीप की राजकुमारी थी कौन, पद्मावती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अलाउद्दीन, क्या कर रहा है, अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था। अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था। इसका जो ऑप्शन ए में दिया गया है दिल्ली, बी में है काशी, सी में है जैनपुर और डी में है अरब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए नंबर, यानी दिल्ली का। अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान था, तो दिल्ली का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हीरामन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीरामन जो है तोता क्या था। हीरामन तोता क्या था। ऑप्शन ए में है मूर्ख तोता था, बी में है रतन सेन का विद्वान मंत्री, सी में है मूर्ख चारण और डी में है जंगल में उड़ने वाला तोता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, रतन सेन का विद्वान मंत्री था। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा, रतन सेन का विद्वान मंत्री था कौन, हीरामन तोता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है कि करवक क्या होता है। करवक जो है ना, करवक क्या होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सूफी काव्य शैली, बी में है अरबी काव्य शैली और सी में है बंगला काव्य शैली और डी में है पंजाबी काव्य शैली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए सूफी काव्य शैली। आंसर हो जाएगा ए हमारा सही, सूफी काव्य शैली इसका जो आंसर होगा ना वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि जयसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। जयसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए में है कवित, बी में है सवैया, बी में है दोहा चौपाई और सी में है दोहा चौपाई और डी में है हरि गीतिका, हरि गीतिका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोहा चौपाई का प्रयोग किया है जयसी जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रतन सेन कहाँ का राजा था। ऑप्शन ए में है राजपुताना, बी में है चित्तौड़, सी में है काशी और डी में है मिथिला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा बी नंबर, यानी चित्तौड़ का। पूछेगा रतन सेन कहाँ का राजा था, तो आप लोग चित्तौड़ में क्या कीजिएगा तो टिक लगा दीजिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कांच कब कंचन कारा बनता है, कांच कब कंचन कारा बनता है। ऑप्शन ए में है चमकने पर, बी में है भट्ठी में गलने पर, सी में है आभूषण बनने पर और डी में है पुराना होने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर अंश का सही आंसर, भट्ठी में गलने पर। क्या हो जाएगा, भट्ठी में गलने पर कांच कब कंचन कारा बनता है। तो आप लोग ठीक मारिएगा जहां पे भट्ठी में गलने पर लिखा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जयसी का पूरा नाम क्या है। हम आपको बताए थे जयसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद। क्या नाम है, मलिक मोहम्मद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम हम लोग मलिक मोहम्मद कहते हैं, लेकिन ये जयसी नाम से क्या है, फेमस हो गया, इसीलिए जयसी नाम से अधिक लोग इसे जानते हैं, इसलिए यहाँ पे जयसी का प्रयोग किया गया अधिकतर। ठीक है, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि गांव में 2-3 नाम होता है एक आदमी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जयसी का जन्म कहां हुआ था। अवध में, मथुरा में, जयस कब्र अमेठी में और काशी में। इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जयस कब्र अमेठी में। जब भी पूछेगा कि जयसी का जन्म कहां हुआ था तो आप लोग टिक लगाइएगा, जयस कब्र अमेठी वाला जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जयसी किस काल के कवि थे। जयसी किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए में है भक्ति काल, बी में है रीति काल, सी में है आदि काल और डी में है आधुनिक काल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा भक्ति काल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये भिविया ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है तो भिविया है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है परीक्षा में, इसीलिए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जयसी किस शाखा के कवि थे। जयसी किस शाखा के कवि थे। निर्गुण ज्ञानाश्रय, ज्ञान श्रीय, निर्गुण प्रेमाश्रय, सगुण राम भक्ति, सगुण कृष्ण भक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा बी, यानी निर्गुण प्रेमाश्रय। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जयसी की रचना कौन सी नहीं है। जयसी की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है विनय पत्रिका, बी में है पद्मावत, सी में है अखरावत और डी में है आखिरी कलाम। देखिए हम लोग लेखक परिचय में पढ़े थे कि पद्मावत इसी का लिखा हुआ है, अखरावत भी इसी का लिखा हुआ है, अखरावत भी इसी का है, किसका, जयसी का। आखिरी कलाम भी इसी का है, तो कौन नहीं है, ए नंबर ऑप्शन। विनय पत्रिका जो है मलिक मोहम्मद जयसी का लिखा हुआ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि जयसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर धारक से विभक्ति मारिए पद्मावत। हम लोग लेखक परिचय में पढ़े थे कि पद्मावत जो है ना इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसका मलिक मोहम्मद जयसी का, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पद्मावत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि पद्मावत की भाषा का नाम क्या है। पद्मावत की भाषा का नाम ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रज भाषा, बी में है अवधी भाषा, सी में है मंडियाली और डी में है कनौजी। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवधी भाषा। क्या हो जाएगा, अवधी भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है देखिए कि जयसी के चेहरे पर किस का दाग था। हम लोग पढ़े थे कविता में, किसका दाग था, चेचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किसी का दाग था, चेचक का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जयसी किस रंग के थे। अरे भाई कह रहा है गोरे, काले, लाल, भूरे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, काले था। कैसे था, काले था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, देखिए क्या हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, जो करवक के कवि का नाम क्या है। करवक, करवक जो कविता है ना, इस कवि का नाम क्या। ऑप्शन ए में दिया गया है जयसी, बी में सूर, सी में कबीर और डी में तुलसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जयसी। करवक का कवि का नाम क्या है, जयसी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, देखिए कि फिर से आ गया, गड़बड़ हो गया ना।